नमस्कार दोस्तों, मैं अरशद असर और ये है फायदे वाली सीरीज जहां हर बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि महसूस करने के लिए होती है। एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। एक लड़का इंटरव्यू देने के लिए गया, बहुत अच्छी तैयारी की उसने, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर था। लेकिन इंटरव्यू लेने वाले ने एक ऐसा सवाल पूछा जो उसके डोमेन से, उसके नॉलेज से थोड़ा बाहर था। उसे जवाब नहीं आता था, लेकिन उसके अंदर की ईगो ने उसे चुप रहने नहीं दिया और उसने गेस मार दिया, थोड़ा इधर उधर मिला करके जवाब दे दिया। नतीजा क्या हुआ? वो इंटरव्यू में फेल हो गया। उलझता चला गया, गलतियां करता गया। इंटरव्यू खत्म हुआ और रिजल्ट आया कि वो सिलेक्टेड नहीं हुआ है। कुछ दिन के बाद उसे एहसास हुआ और उसने फिर से इंटरव्यू दिया किसी और जगह पर, और वही सिचुएशंस आई। एक और सवाल आया और इस बार उसने वो गलती नहीं करी। उसने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, सर ऑनेस्टली मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम, लेकिन अगर मौका मिला तो मैं इसे जरूर सीख सकता हूं। इंटरव्यू लेने वाले ने बहुत ध्यान से उसे देखा और कहा, गुड, एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट, और इस बार वो सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, कभी कभी मुझे नहीं पता कहना आपको गिराता नहीं है बल्कि आपको उठाता है। इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस सच्चाई को। मुझे नहीं पता बोलने का सबसे पहला फायदा यह है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। लोग उस इंसान पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो ऑनेस्ट होता है, जो क्लियर होता है अपनी बातों में। और दूसरा फायदा है, आप गलतियां करने से बच जाते हैं। हाफ नॉलेज से दिया गया जवाब आपको बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशंस में डाल देता है। कहावत सुनी होगी, अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। और तीसरा फायदा है, आप सीखने के लिए ओपन हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, और आपका मन करता है उस चीज को सीख लिया जाए जो आपको नहीं मालूम है। जब आप मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, तभी आप सीखते हैं और आपके अंदर सीखने का उत्साह पैदा होता है। और चौथा फायदा है, आपका कॉन्फिडेंस रियल बनता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस अगर रियल है तभी वो आपको बूस्ट करेगा, क्योंकि फेक कॉन्फिडेंस जल्दी टूट जाता है। रियल कॉन्फिडेंस ही हमेशा टिकता है और आपके साथ बना रहता है। एक शेर सुना होगा, सच बोलने में डर कैसा, झूठ का बोझ ही भारी होता है, सच का बोझ कभी भारी नहीं होता। और पांचवा फायदा है, आप प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करते हैं। चाहे वो बॉस हो, क्लाइंट्स, टीचर, सब ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो क्लियर और ऑनेस्ट होते हैं, अपनी बातों में क्लैरिटी रखते हैं, अपनी बातों में बिल्कुल सही तरीके से गाइड करते हैं, आपको सही इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और छठा फायदा है, आप रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। लोग कहते हैं इससे कि ये फेक इंसान नहीं है, यानी ये रियल बोलता है। जो इसको मालूम है बोलता है, जो नहीं मालूम कहता है मुझे नहीं मालूम। जैसे वॉरेन बफेट भी ओपनली कहते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं पता, इसलिए वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और सातवां फायदा है, आप अननेसेसरी प्रेशर से बचते हैं। हर चीज जानने का बोझ खत्म हो जाता है। ऑलराउंडर तो कोई हो ही नहीं सकता। आठवां फायदा है, कम्युनिकेशन बेहतर होता है। आप क्लियर बोलते हैं, आप कंफ्यूज्ड नहीं होते, आप झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलते हैं और अपने माइंड में भी क्लियर होते हैं। नवा फायदा है, आप जल्दी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि आप गैप पहचान लेते हैं, कमी को पहचान लेते हैं, अपने अंदर की क्या कमी है उसे पहचान लेते हैं और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। और ग्राउंडेड रहते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, अगर हम बोलेंगे तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, लेकिन उस इंसान को लोग ज्यादा स्ट्रांग मानते हैं जो सच बोलता है। एक और कहावत सुनी होगी आपने, सीखने वाला ही आगे बढ़ता है। याद रखिए, मुझे नहीं पता हार नहीं है, बल्कि ये एक शुरुआत है। और सच ये है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर कभी ना कभी अपने लाइफ में देखेंगे और रियलाइज करेंगे और समझेंगे कि आपकी ग्रोथ तब शुरू हुई थी जब आपने दिखावा छोड़कर ऑनेस्टी चुनी थी, और उसी ऑनेस्टी के साथ आपने अपनी कमियों को ढूंढा और इंप्रूव किया। तो अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो आज कुछ अलग करिए। आज किसी एक जगह कॉन्फिडेंट होकर बोलिए कि कहां पर मुझे नहीं पता, और फिर उसे सीखिए, सीखने की कोशिश करिए। लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आज से रियल बनिए, फेक नहीं, क्योंकि रियल बनेंगे तो आपकी पहचान बनेगी।
सच्चाई थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड लगती है, लेकिन वही जिंदगी भर काम आती है। तो अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।